नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जीवन के सबसे गहरे सवाल का जवाब देगा। आखिर हम और हमारे आसपास की हर जिंदा चीज बनी किस चीज से है? हम गोता लगाने वाले हैं जीवन के केमिकल सीक्रेट्स की दुनिया में और समझने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। सोचिए जरा, क्या एक जिंदा इंसान और एक बेजान पत्थर एक ही चीज से बने हो सकते हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो आपको सच में चौंका देगा। तो इस पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे जीवन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से, फिर देखेंगे कि साइंटिस्ट्स को ये सब पता कैसे चलता है, और फिर एक एक करके सेल के छोटे और बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। ऑलराइट, तो अब गहराई में उतरते हैं। हमारी खोज का पहला पड़ाव लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग मैटर की केमिकल मेकअप को साइड बाय साइड रखकर देखना। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, पर अगर हम सिर्फ एलिमेंट्स की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी और जमीन एक ही जगह से शॉपिंग करते हैं। जो एलिमेंट्स धरती की परत में मिलते हैं, वही एलिमेंट्स एक लिविंग टिश्यू में भी मौजूद हैं। मतलब ऑन पेपर लिस्ट तो बिल्कुल सेम लगती है, पर असली कहानी इस लिस्ट में है ही नहीं, वो कहीं और छिपी है। और वो कहानी छिपी है यहाँ, इस टेबल में। असली फर्क एलिमेंट्स के टाइप में नहीं, बल्कि उनकी मात्रा में है। जरा गौर से देखिए, हमारे शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज धरती के तुलना में कितना कितना ज्यादा है। जमीन में कार्बन सिर्फ 0.03% और हमारे शरीर में 18.5%। वाओ! और कार्बन की यही तो खासियत है, वो लंबी लंबी चेन्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकता है जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। यही है जीवन का असली केमिकल सीक्रेट, कॉमन एलिमेंट्स का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैलेंस। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चलता है? मतलब वो किसी भी लिविंग चीज के अंदर के केमिकल्स को अलग करके एनालाइज कैसे करते हैं? तरीका बड़ा क्लेवर है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये काफी हद तक एक किचन एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। देखिए, ये प्रोसेस कितना सीधा साधा है। कोई भी लिविंग टिश्यू लो, जैसे कोई सब्जी या लिवर का टुकड़ा, उसे एक एसिड के साथ मिक्सी में पीस दो, और फिर जो घोल बना उसे बस एक महीन कपड़े से छान लो। बस इस सिंपल से प्रोसेस के आखिर में हमें मिलते हैं दो अलग अलग केमिकल ग्रुप्स, और यकीन मानिए, इन्हीं दो ग्रुप्स में जिंदगी की पूरी केमिस्ट्री छिपी हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस से हमें जितने भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स मिलते हैं, उन्हीं को हम ऑफिशियली कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। और यही है हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर्स। अब छानने के बाद जो लिक्विड नीचे कटोरी में आ गया, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल। इसमें होते हैं छोटे छोटे पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल्स। और जो गाढ़ा माल कपड़े में ही फंसा रह गया, उसे कहते हैं रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जिसमें होते हैं बड़े और भारी भरकम मॉलिक्यूल्स। बस इन्हीं दो टीमों में जिंदगी के सारे केमिकल खिलाड़ी बटे हुए हैं। चलिए अब एक एक करके इन दोनों टीमों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली टीम से, एसिड सॉल्युबल पूल, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप। इन्हें साइज में छोटा समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इनके बिना कुछ भी बड़ा बन ही नहीं सकता। इन छोटे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। अब डाल्टन क्या है? ये बस मॉलिक्यूल्स का वजन नापने की एक यूनिट है, जैसे हम किलो में वजन नापते हैं। तो सिंपल भाषा में ये है जिंदगी की इमारत बनाने वाली ईंटें, जिनसे बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं। और ये ईंटें भी मेनली 4 तरह की होती हैं। अमीनो एसिड्स, जिनसे बनते हैं शरीर के वर्कर्स यानी प्रोटीन्स। फिर आते हैं फैटी एसिड्स, जो बनाते हैं लिपिड्स। उसके बाद हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिनसे बनता है हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए और आरएनए। और आखिर में सिंपल शुगर्स, जो हमें एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। समझिए, ये जिंदगी की ABCDs हैं। तो छोटी ईंटों की बात हो गई। अब बात करते हैं उन बड़े खिलाड़ियों की, उन टाइटन्स की, जो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले थे। ये हैं सेल की दुनिया के असली हैवीवेट चैंपियंस, बड़े, कॉम्प्लेक्स और जिंदगी के सबसे जरूरी काम करने वाले मॉलिक्यूल्स। इन्हें कहते हैं बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनका वजन 10,000 डाल्टन या उससे भी ज्यादा होता है। मतलब ये माइक्रोमॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा बड़े और भारी होते हैं।
अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स ईंटें हैं तो ये उन ईंटों से बनी पूरी की पूरी विशाल इमारतें हैं। और इन टाइटन्स में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हैं प्रोटीन्स। इन्हें सेल का स्विस आर्मी नाइफ कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इतने सारे अलग अलग काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा इनके कामों की रेंज तो देखिए। एक तरफ कोलेजन है जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब एक तरह का ढांचा। दूसरी तरफ ट्रिप्सिन है जो एक एंजाइम है और हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। इंसुलिन एक हार्मोन बनकर मैसेज भेजता है, तो एंटीबॉडी एक सोल्जर की तरह इन्फेक्शन से लड़ती है। सोचिए, एक ही क्लास का मॉलिक्यूल लेकिन काम कितने अलग अलग। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि एक प्रोटीन इतने अलग काम कैसे करता है? जवाब छिपा है उसके 3D शेप में। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये अमीनो एसिड्स की एक सीधी लड़ी है, जैसे मोतियों की माला। फिर ये माला स्प्रिंग या शीट की तरह फोल्ड होती है, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर ये पूरा स्प्रिंग या शीट आपस में लिपटकर एक ऊन के गोले जैसा कॉम्प्लेक्स 3D शेप ले लेता है, जिसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और बस यही फाइनल 3D शेप तय करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा। प्रोटीन के बाद अब आते हैं अगले मैक्रोमोलिक्यूल पर, पॉलीसैकेराइड्स। सिंपल भाषा में कहें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इनका भी डबल रोल है, एनर्जी देना और स्ट्रक्चर बनाना। जैसे हम इंसानों और जानवरों में एनर्जी का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये ग्लूकोज की हजारों यूनिट्स से बनी एक ब्रांच चेन है। जब भी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वो इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर इस्तेमाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ पौधों में सेल्यूलोज होता है जो उनकी सेल वॉल को मजबूती देता है, यानी वो एक स्ट्रक्चरल काम कर रहा है। तो देखा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल पर काम दो, एनर्जी भी और स्ट्रक्चर भी। और अब बात करते हैं जिंदगी के सबसे जरूरी मॉलिक्यूल की, न्यूक्लिक एसिड्स। ये है लाइफ के ब्लूप्रिंट्स, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रखवाले डीएनए और आरएनए। ये सिर्फ ये तय नहीं करते कि हम कैसे दिखेंगे, बल्कि ये सेल को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि कौन सा प्रोटीन कब और कैसे बनाना है। सच कहे तो यही पूरे सेल के डायरेक्टर और मैनेजर हैं। तो अब तक हमने जिंदगी के सारे छोटे बड़े पार्ट्स को समझ लिया है। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक सेल की पूरी केमिकल पिक्चर असल में दिखती कैसी है। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बता देता है। देखिए, एक सेल का 70 से 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी है। शॉकिंग है ना? लेकिन असली खेल तो बाकी के 10 से 30% में होता है। यही वो हिस्सा है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो जिंदगी के सारे शो को चलाता है। पानी स्टेज है और ये मॉलिक्यूल्स उस पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई? यही कि जिंदगी किसी रेयर या मैजिकल एलिमेंट से नहीं बनी है। इसका असली मैजिक तो कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट्स को एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करने में है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये सब जिंदगी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सोचिए कि उस असल रेसिपी में जो इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जिंदगी बनाती है, अभी और कितने सीक्रेट्स छिपे होंगे।